हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। सो आज के इस अलजेब्रा के क्वेश्चन में आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस। तो ऐसा बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन आपके स्टेज 1 में आता है, ठीक है, स्टेज 1 में पूछा जाता है। सो लेट्स डिस्कस दिस। So as you can see, some donkeys and some chickens, totally 20 in all, were seen in a garden. So let's say donkeys जो थे, they are D. The number of donkeys in the garden are D, and the number of chickens is equals to C. ठीक है, let the number of donkeys be D and let the number of chickens be C. So now, as per the question, total number कितना है 20. So D plus C is equals to 20. ठीक है. Now, I counted 64 legs in all. Total legs कितनी आई 64. तो donkeys की कितनी leg होती है? ये donkeys है एंड लेग्स कितनी होती है? 1 डंकी की 4 होती है, राइट? तो डी डंकीज की कितनी होगी? 4 इंटू डी, राइट? एंड चिकन्स की कितनी होती है? 2. तो एक चिकन की 2 होती है, तो सी चिकन की कितनी होगी? 2 इंटू सी। ऐसे करेंगे तो आपकी टोटल लेग्स कितनी आ गई? 4D प्लस 2C। ये टोटल लेग्स आ गई, राइट? और ये टोटल लेग्स किसके इक्वल है? 64 के इक्वल है। दिस इज इक्वल्स टू 64। I'm sorry about this. Yeah. तो टोटल किसके इक्वल है? 64 के इक्वल है। तो दिस इज D, नंबर ऑफ D डंकीज। टोटल डंकीज कितने? D, चिकन्स कितने? C, एंड टोटल लेग्स कितनी हुई डंकीज की? 4D, एंड चिकन की कितनी लेग्स हुई? 2C। तो D प्लस C तो 20 दिया हुआ है कि टोटल डंकीज एंड चिकन्स 20 हैं, और टोटल लेग्स कितनी है? 64। नाउ यू हैव टू यूज दिस एंड यू हैव टू फाउंड हाउ मेनी डंकीज वर देयर। तो आपको C को रिप्लेस करना है। तो बच्चों आपको शायद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना नहीं आता होगा, ठीक है? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देखो कैसे करते हैं। जब इस तरीके की 2 इक्वेशंस हमें दी होती हैं, हम यहाँ से C की वैल्यू निकालेंगे। D प्लस C इज इक्वल टू 20 है, तो हम C को क्या लिख सकते हैं? 20 माइनस D लिख सकते हैं, राइट? अगर D प्लस C इक्वल टू 20 है तो C को क्या लिख सकते हैं? 20 माइनस D लिख सकते हैं, और ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। तो 4D प्लस 2, ये 2 लिखा हुआ है, C की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 20 माइनस D इज इक्वल टू 64। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से C की वैल्यू निकाली D की टर्म्स में, और वो C की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख दी, है ना? यहाँ पे रख दी। अब इसको खोलेंगे, 4D प्लस 2 इंटू 20 40, ठीक है? 2 इंटू माइनस D इज माइनस 2D इज इक्वल टू 64। नाउ what we have to do? 4D minus 2D कितना होगा? 2D plus 40 is equal to 64। ये आ गया। 4D minus 2D is 2D plus 40, तो 2D is equal to 64 minus 40। ये 40 इधर चला जाएगा, तो 2D is equals to 24। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी है? 24 डिवाइडेड बाय 2। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो टोटल डंकीज कितने हैं? 12। चिकन पूछा होता तो 20 माइनस 12 8 आ जाते, क्योंकि टोटल कितने हैं? 20 डंकीज 12 हैं, तो चिकन 8 होंगे, राइट? तो दिस वे यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ सच क्वेश्चन। सो ऑब्वियसली एनएमटीसी प्राइमरी में आप लोगों ने ये, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल है ना, ये नहीं सीखा होगा। तो आपको क्या करना है? दिस इज हाउ यू हैव टू डू। एक में से वैल्यू निकालो और दूसरे में डाल दो, तो ये एक ही वेरिएबल में चेंज हो जाता है, 1 वेरिएबल में। देन यू कैन सॉल्व इन दिस वे। सो दिस इज द अलजेब्रा व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो, कमेंट में बताइएगा कि हाउ द कोर्स इज गोइंग ऑन, एंड इफ यू वांट टू बाय द कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन, तो niharikajayani.com इज माय वेबसाइट। आप वहां पे जाइए, वहां पे आपको खूब सारे कोर्सेज मिल जाएंगे फॉर IMO, NMTC एंड अदर मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।